Good morning, students. This is our last topic of the chapter solution. So it is ideal and non-ideal solutions. Let's discuss what are these. Okay, आपको याद होगा कि हमने रॉल्स लॉ करा था. Okay, what was Rolle's law? Rolle's law deals with the solutions, जिसमें आपका जो फर्स्ट लॉ था वो क्या था कि जब भी हम दो वॉलेटाइल लिक्विड्स को मिक्स करते हैं देन आफ्टर मिक्सिंग उनका जो वेपर प्रेशर है वो चेंज हो जाता है. जो न्यू वेपर प्रेशर है वो कितना आता है? ओरिजिनल वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके. रिमेंबर, दिस वॉज द रॉल्स फर्स्ट लॉ. एंड जो रॉल्स का आपका सेकेंड लॉ था वो क्या था कि जब भी आप कोई नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हो इन लिक्विड देन वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है. हाउ मच? द relative lowering in vapor pressure will be equal to the mole fraction of the solute we have added. So this is Rolle's law. Now ये जो मैं क्यों रिपीट कर रही हूँ, बिकॉज आइडियल नॉन आइडियल का ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये टोटली रॉल्स लॉ पे बेस्ड है. जैसे आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है +1 में दैट व्हाट आर आइडियल गैसेस एंड व्हाट आर रियल गैसेस. तो आइडियल गैसेस एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो रेयरली हमारी जो रियलिटी में एग्जिस्ट करती है. सिमिलरली आइडियल सॉल्यूशंस भी क्या होते हैं, वो बहुत मतलब रियलिटी में एग्जिस्टेंस उनकी बहुत कम है, लेकिन अगर हम बहुत ही कम कंसंट्रेशन में सॉल्यूशंस बनाए तो वो आइडियल कंसिडर करे जा सकते हैं. तो वहां पे था ना जैसे PV इज इक्वल्स टू nRT, ये थी आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन. जो इस इक्वेशन को हर कंडीशन पे फॉलो करेगी दैट इज योर आइडियल गैस, और जो नहीं फॉलो कर पाता दैट इज योर नॉन आइडियल गैस. सिमिलरली फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हम किस बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ रॉल्स लॉ. ठीक है, तो यहां पे हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो दो टाइप के होते हैं. द फर्स्ट वन इज आइडियल सॉल्यूशन एंड द सेकेंड वन इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन. अब सिंपली यहां पे क्या मतलब है इन दोनों सॉल्यूशंस का कि आपके पास जो सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं, ठीक है, जो भी सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं उनको हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. और जो नहीं ओबे करेंगे दोज आर नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन. तो इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ ये याद रख सकते हैं कि दीज ओबे रॉल्स लॉ. दीज ओबे रॉल्स लॉ अंडर ऑल conditions of temperature and pressure. So that means अगर हम solution में वेपर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तो वो जैसे रॉल्स ने बताया था सिमिलरली वैसे का वैसा ही आएगा. क्लियर? बट अगर हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तो वो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, और जब भी उनका हम वेपर प्रेशर कैलकुलेट करते हैं तो वो कितना आता है? वो इक्वल नहीं आता. जो रॉल्स ने बताया था वो उसके इक्वल नहीं आता, या तो ग्रेटर देन दैट आएगा या फिर लेस देन दैट आएगा. क्लियर? तो जो सॉल्यूशंस रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं दोज आर आइडियल, और जो नहीं ओबे करते हैं दोज आर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. ओके, अब हम एक चीज और यहाँ पे मैं पॉइंट्स कुछ लिखना चाहूंगी, क्या होते हैं आइडियल, क्या होते हैं नॉन आइडियल. तो यहाँ पे एक चीज है, आइडियल सॉल्यूशन हमारे पास जनरली तभी ऑब्टेन होते हैं जब क्या होता है कि जैसे मान लो आपके पास सॉल्वेंट है A और उसमें आपने सोल्यूट कौन सा ऐड करा है? B. सॉल्वेंट की अपनी इंटरेक्शंस होती हैं और सोल्यूट की अपनी इंटरेक्शन होती हैं. तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स में जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस हैं, और जो सोल्यूट में हैं, अगर वो ऑलमोस्ट सेम है तो इसका मतलब जब उनको मिक्स करेंगे तो न्यू इंटरेक्शंस कौन सी होती हैं? बिटवीन A एंड B, दैट मीन्स बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो वो भी क्या आएंगे? ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगी. अगर आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस बिटवीन सोल्यूट solvent and solvent are same, then the solution will be ideal. But अगर हमारे पास solvent solute
एंड सोल्यूट सॉल्वेंट, इनकी इंटरेक्शंस में बहुत डिफरेंस है। अलग अलग इंटरेक्शंस की चीज़ें मिक्स होने के बाद इंटरेक्शंस फिर से अलग बना रही हैं, देन डेफिनेटली वो सॉल्यूशन आपका नॉन आइडियल होगा। राइट, क्लियर है इतना आपके पास आइडियल नॉन आइडियल का। आफ्टर दैट आपके पास आएगा नेक्स्ट पॉइंट, हम क्या डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ये है कि जब भी आपने दो लिक्विड्स को मिक्स करके सॉल्यूशन बना दिया, ए एंड बी को आपने मिक्स किया एंड आपके पास क्या प्रिपेयर हो गया, सॉल्यूशन। तो जब आप मिक्स करते हो आप कहते हो ना कि जो फाइनल जो भी वॉल्यूम होगा वो कितना आएगा, जो भी आपका फाइनल वॉल्यूम होगा मिक्सिंग के बाद, ठीक है, वो कितना आता है, जितना आपका ए का वॉल्यूम था प्लस जितना बी का वॉल्यूम था। डेफिनेटली अगर आप एक 50 ml में 20 ml का लिक्विड मिक्स करोगे तो आपके पास जो सॉल्यूशन बनेगा वो 70 ml ही बनना चाहिए। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता, जब भी आप मिक्सिंग करते हो तो जो टोटल सॉल्यूशन है वो कम ज़्यादा भी हो सकता है। बट अगर आपका मिक्सिंग से पहले जितना वॉल्यूम था एंड आफ्टर मिक्सिंग जो वॉल्यूम है वो सेम रह रहा है, दैट मीन्स आपका सॉल्यूशन आइडियल है। ठीक है, तो इसका मतलब मिक्सिंग के बाद वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आता। डेल्टा वी मिक्स इज ऑलवेज 0, जितना पहले वॉल्यूम था बाद में भी उतना ही रहेगा। लेकिन नॉन आइडियल के केसेस में क्या होता है, जो आपका डेल्टा वी मिक्स है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब या तो मिक्सिंग करने के बाद वॉल्यूम कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा इन केस ऑफ नॉन आइडियल। क्लियर। आफ्टर दैट जब आप इन दोनों को मिक्स करके सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को सॉल्यूशन बनाते हो, है ना, तो हीट में भी कोई ना कोई चेंज आता है, या तो हीट इवॉल्व होगी या फिर नहीं होगी। तो अगर हीट में चेंज बिल्कुल ना आए, दैट मीन्स मिक्सिंग के पहले और मिक्सिंग के बाद जो टेम्परेचर है वो सेम रह रहा है, दैट मीन्स ना तो हीट आपके सॉल्यूशन ने अब्जॉर्ब करी है ना ही उसको रिलीज करा है। तो इसका मतलब जो डेल्टा एच मिक्स है देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी, ये 0 रहेगा। अगर ये सिचुएशन है देन द सॉल्यूशन इज आइडियल। बट अगर आपके पास डेल्टा एच जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब या तो हीट रिलीज हो रही है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन या एब्जॉर्ब हो रही है, देन डेफिनेटली सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल। क्लियर। तो ये आपके पास कुछ कंडीशंस हैं आइडियल नॉन आइडियल की। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा। वैसे बेसिक यही है कि जो रोल्स लॉ को ओबे करें वो आइडियल है और जो नहीं करते हैं वो नॉन आइडियल है। तो यहाँ मैंने डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सारा आपको आइडियल नॉन आइडियल का क्लियर कर दिया। राइट, ओके, वन मोर थिंग इज देयर, आपने यहाँ पे ग्राफ करा था रोल्स का, इस साइड याद है हमने लिया था एक्स ए एंड यहाँ पे एक्स बी, एक्स ए की वैल्यू 1, एक्स बी की 1, यहाँ पे एक्स बी बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे एक्स ए बिल्कुल नहीं है। दिस वॉज योर पी ए नॉट, दिस वॉज योर पी बी नॉट। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता था हमारे पास, ये याद है आपको ग्राफ रोल्स लॉ का? तो कुछ ऐसा ग्राफ आता है। रोल्स लॉ का ग्राफ जो भी सॉल्यूशन ओबे करेंगे वो आइडियल है, लेकिन अगर ग्राफ ओबे नहीं होता, दैट मीन्स अगर आपके पास जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन की बजाय या तो मतलब कर्व अपवर्ड आ रहा है या डाउनवर्ड्स आ रहा है, अगर ऐसे कुछ चेंजेस आ रहे हैं देन सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल। तो इसका मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन का कभी भी स्ट्रेट लाइन रोल्स लॉ का ग्राफ नहीं आएगा। होप इट इज क्लियर नाउ। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आइडियल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे नॉन आइडियल हमने फर्दर डिस्कस करना है, लेकिन आइडियल के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता देती हूँ। आइडियल सॉल्यूशन बेटा वही ऑब्टेन करेंगे जहां पे आप जिन दो चीजों को मिक्स कर रहे हो ना उनकी इंटरेक्शंस में कोई ज्यादा खास फर्क नहीं है, दोनों में ऑलमोस्ट सेम काइंड की इंटरेक्शंस है। तो जब आप उनको मिक्स करोगे तो उनकी जो फर्दर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस होंगी या फोर्सेज होंगी वो चेंज नहीं होंगी, वो सेम ही रहेंगी। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ, सपोज मेरे पास बेंजीन है और दूसरी तरफ मेरे पास क्या है, टोल्यूइन है। दोनों में कोई ज्यादा खास फर्क नहीं है, इसमें भी वंडरवॉल इंटरेक्शंस होती हैं, इसमें भी वंडरवॉल इंटरेक्शंस होती हैं, और कुछ ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं। तो जब आप इनको मिक्स करोगे तो तब भी इंटरेक्शंस वंडरवॉल ही रहेंगी, कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इसका मतलब इस टाइप के आपके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो आइडियल होते हैं। सिमिलरली अगर मान लो इथाइल क्लोराइड है एंड एक तरफ आपके पास इथाइल ब्रोमाइड है, अगर आप इन दोनों को मिक्स करते हो, दोनों ही पोलर कंपाउंड है, मिक्सिंग के बाद भी कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं आएगा। तो दैट मीन्स कि
यहाँ पे क्या है कि जो सिमिलर नेचर के हैं वो मिलकर आपको आइडियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं. होप द एग्जांपल्स आर क्लियर. तो यहाँ से आपको बोर्ड में क्वेश्चंस कैसे आ जाते हैं कि लाइक क्वेश्चन दिया होगा, प्रिडिक्ट वेदर द सॉल्यूशन इज आइडियल और नॉन आइडियल. ठीक है, तो ऐसे करके आपको पूछा जा सकता है. नाउ नेक्स्ट पे मूव करें. नेक्स्ट आपका आ जाएगा, अब हम डिस्कस करते हैं कंप्लीटली किसको, नॉन आइडियल सॉल्यूशन को. क्योंकि आइडियल सॉल्यूशंस तभी ऑब्टेन होंगे, रॉल्स लॉ हर कंडीशन पे कोई भी ओबे नहीं कर पाता, आपको बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, देन रॉल्स की जो रॉल्स है वो ओबे हो सकता है अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो जो रियलिटी है, रियलिटी में आपको जो सॉल्यूशन मिलेंगे वो ज़्यादातर नॉन आइडियल होते हैं. ठीक है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को हमने ज़्यादा थोड़ा एक्सप्लेनेशन में पढ़ना है. अच्छा, अभी मैंने बताया था कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है कि जब भी आप सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हो तो इंटरेक्शंस जो हैं वो सेम नहीं होती हैं. ठीक है, पहले इंटरेक्शंस कुछ और होती हैं, बाद में कुछ और हो जाती हैं. ठीक है, या फिर रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं. नॉन आइडियल कभी भी रॉल्स को ओबे नहीं करेंगे. तो आपके पास ना कुछ दो कंडीशंस आ जाएंगी. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ध्यान से देखना. रॉल्स क्या बोलता है कि जो आपका पीए है वो किसके इक्वल आना चाहिए, पीए नॉट एक्स ए, और जो आपका पीबी है वो किसके इक्वल आना चाहिए, पीबी नॉट एक्स बी. लेकिन नॉन आइडियल के केस में कभी भी इक्वल नहीं आता है, या तो वो ग्रेटर देन आएगा या फिर लेस देन आएगा. तो इसका मतलब हमारे पास सिचुएशन हो गई दो. फर्स्ट सिचुएशन है कि रॉल्स ने जितना वेपर प्रेशर बोला था उससे ज़्यादा आ रहा है. रॉल्स ने कहा था कि पीए किसके इक्वल आना चाहिए, पीए नॉट एंड एक्स ए, बट इट इज़ कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन पीए नॉट एक्स ए. या फिर दूसरी सिचुएशन आपके पास क्या आ जाएगी कि जितना रॉल्स ने बोला था उससे थोड़ा कम आ रहा है. समझ रहे हो, सॉल्यूशन वाले वेपर प्रेशर की बात कर रही हूँ. सॉल्यूशन वाला वेपर प्रेशर यहाँ पे ज्यादा आ रहा था और यहाँ पे क्या आ रहा है, कम. तो इसका मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपके पास दो टाइप के होते हैं. ठीक है, अब वो जो आपके पास दो टाइप्स हैं वो कौन सी हैं, जो आपके पास टू टाइप्स हैं उनको हम दो टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं. एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन और एक को हम बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन. दैट मीन्स नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन. जो भी वो नो डाउट रॉल्स से डेविएशन शो कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं, दो वेज में कर रहे हैं, या तो पॉजिटिवली डेविएट कर रहे हैं या फिर नेगेटिवली डेविएट कर रहे हैं. अब यहाँ पे आप क्या बताओगे फर्दर. यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ज़्यादा क्यों आ रहा है या कम क्यों आ रहा है. तो उसके लिए मैं दूसरा रीज़न मेंशन करना चाहूँगी. अभी मैंने बताया कि ए आपका सॉल्वेंट होता है, बी आपका सोल्यूट होता है. ठीक है, दोनों में कुछ पर्टिकुलर इंटरेक्शंस हैं. जब दोनों को मिक्स करा गया तो आपके पास बन गया ए बी. ठीक है, दोनों में कुछ पर्टिकुलर इंटरेक्शंस हैं और मिक्सिंग करने के बाद सॉल्यूशन ये बन गया. अगर सोल्यूट एंड सॉल्वेंट में इंटरेक्शंस वीक हैं, ठीक है, तो आपके पास पॉजिटिव डेविएशन आता है. इज इट क्लियर. जब आपके पास जो इंटरेक्शन है बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट अगर वो वीक हैं पहले से तो आपके पास पॉजिटिव डेविएशन आएगा. लेकिन अगर आपके पास इंटरेक्शंस पहले से जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं तो आपके पास कौन सा आएगा, नेगेटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन आएगा. अब यहाँ पे हम कैसे बता सकते, यस तो ये कैसे आ सकता है. आप देख रहे हो कि पहले उनमें इंटरेक्शंस हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी. ठीक है, तो आपको पता है वेपर प्रेशर तो डिपेंड ही इंटरेक्शंस पे करता है. अगर पार्टिकल्स में इंटरेक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग है तो उसका वेपर इतना इजीली नहीं बनेगा. लेकिन जैसे ही आपने दोनों को मिक्स किया अचानक से उनकी जो फोर्सेज है वो वीक हो गई. अगर वीक फोर्सेज हो जाएंगी सॉल्यूशन बनने के बाद तो जो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशन के, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो इजीली वेपराइज हो जाएंगे. और अगर वो इजीली वेपर फॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली जो उनका वेपर प्रेशर है वो क्या आएगा, ज़्यादा आएगा.
समझ में आई ये बात। लेकिन अगर हम बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन की, तो वहां पे क्या है कि पहले इंटरेक्शन इतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन जैसे आपने मिक्सिंग करी इंटरेक्शंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई, और स्ट्रांग होने से क्या हो जाएगा आपके पास कि जो मॉलिक्यूल्स हैं अब वो इतना ईजिली वेपर नहीं बना सकते हैं, और अगर वो वेपर ईजिली नहीं बना सकते हैं तो डेफिनेटली आपके पास क्या आएगा, जो वेपर प्रेशर है वो थोड़ा सा कम आएगा। सो दिस इज़ द रीज़न। ठीक है, आफ्टर दैट जब आप इनको मिक्स करते हो तो जो चेंज इन वॉल्यूम है वो क्या आता है, पॉजिटिव। समझ गए, जो चेंज इन वॉल्यूम है वो पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे जो चेंज इन वॉल्यूम है वो क्या आएगा, नेगेटिव। अब ये कैसे पॉसिबल है, इसका मतलब यहाँ पे जो फाइनल वाला वॉल्यूम है वो इनिशियल वाले वॉल्यूम से ज़्यादा आ रहा है, यही मतलब हुआ। इसका मतलब अगर आप 50-20 का कोई दो लिक्विड्स मिक्स करके सॉल्यूशन बनाते हो तो आपका सॉल्यूशन बनना कितना चाहिए, 70 ml, लेकिन वो 70 ml की बजाय कितना बन रहा है, आपने 50 और 20 को मिक्स किया, लेकिन वो 70 बनने की बजाय क्या बन रहा है, 72 ml बन रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा बन रहा है। तो इसका मतलब डेल्टा वी मिक्स क्या आएगा, पॉजिटिव। वॉल्यूम बढ़ गया, तो क्यों बढ़ा, क्योंकि इंटरेक्शंस अब हो गई वीक। जैसे ही मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शंस वीक हो जाती हैं तो वो थोड़ा सा एक दूसरे से मूव कर जाते हैं फार अवे। ठीक है, तो अगर वो ऐसे मूव करेंगे एक दूसरे से अवे तो डेफिनेटली जो वॉल्यूम है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। दूसरी तरफ अगर इंटरेक्शंस हो गई स्ट्रॉन्ग तो मॉलिक्यूल्स स्लाइटली क्लोज आ जाएंगे, और क्लोज आ जाएंगे तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, जो फाइनल वाला वॉल्यूम है वो आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आप 50-20 को मिक्स करते हो तो आपका वॉल्यूम सपोज यहाँ पे 67 आ गया, थोड़ा सा कम आ गया। सो दिस इज व्हाट यू मीन बाय नेगेटिव डेविएशन। उसके बाद बात करते हैं हम डेल्टा एच मिक्स की। तो जो एंथैल्पी में चेंज है वो भी यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे जो एंथैल्पी में चेंज है वो क्या आता है, नेगेटिव आता है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इंटरेक्शंस हो गई वीक। अब देखो कि अगर आपके पास सॉल्यूशन बनाने से पहले जो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट है उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस है, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस है और मिक्सिंग होने के बाद वीक हो रही है, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस को आपको ब्रेक करना पड़ेगा, तभी जो है मॉलिक्यूल वीक बनेगा। स्ट्रॉन्ग से वीक, अगर आप कहो कि आपके पास पहले चीज स्ट्रॉन्ग है बाद में वीक है तो खुद ब खुद तो कभी भी नहीं बनेगी, आपको खुद एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, देन वो वीक में ट्रांसफर हो सकता है। तो इसका मतलब जो एंथैल्पी है वो पॉजिटिव है, दैट मीन्स आप खुद एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, हीट जो है वो क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। लेकिन इन दिस केस क्या होता है, पहले इंटरेक्शंस वीक है बाद में स्ट्रांग हो रही हैं, तो हर कोई स्ट्रांग होना चाहता है, वो खुद ब खुद उसमें जाने के लिए ईगर होगा, वो क्या करेगा, आपको एनर्जी सप्लाई नहीं करनी पड़ती। तो वीक इंटरेक्शन से जब स्ट्रांग में कन्वर्ट होती है तो साथ में हीट जो है वो रिलीज होती है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, रिलीज। तो आपका जो डेल्टा एच मिक्स है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। होप इट इज क्लियर। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम डिस्कस करते हैं ग्राफ का, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं क्योंकि वहां पे फर्दर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है। तो जो नेक्स्ट है आपका वो आता है ग्राफ का डिफरेंस। अब जो आपकी पॉजिटिव डेविएशन है, ध्यान से देखना इसको टॉपिक को, और इधर आपकी मैं ड्रॉ कर रही हूँ नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। दिस इज योर PA नॉट, दिस इज योर PB नॉट, ठीक है। ये नीचे कंडीशंस आप लिख लेना। यहां पे जो आपका ग्राफ है, लेफ्ट साइड पे ऐसे ड्रॉ करना था, यहां पे जो आपका ग्राफ है PA नॉट PB नॉट, ठीक है, आना क्या चाहिए था, वो एक स्ट्रेट लाइन आना चाहिए था, कुछ ऐसा ग्राफ आना चाहिए था, बट जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आने की बजाय एक अपवर्ड कर्व शो कर रहा है, ठीक है, ऐसे करके। ये भी ऐसे ही, ये ऐसे अपवर्ड आएगा, दोनों साइड स्ट्रेट नहीं आएंगे, अपवर्ड आएगा। और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आना कुछ ऐसा चाहिए था, ठीक है, लेकिन कुछ आपका थोड़ा सा जो है वो डाउनवर्ड ग्राफ आएगा यहाँ पे ऐसे, क्लियर। तो यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन है तो थोड़ा सा ग्राफ अपवर्ड चला गया, मींस आपने वेपर प्रेशर कम एक्सपेक्ट करा था, आ ज्यादा रहा है, और यहाँ पे वेपर प्रेशर आपने ज्यादा एक्सपेक्ट करा था, आ थोड़ा कम रहा है, तो दिस इज द डिफरेंस। अब यहाँ पे जो ग्राफ का डिफरेंस हो गया, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताना है वो क्या है, वो ये है कि अगर आप यहाँ इस कर्व में ध्यान से देखते हो तो कोई एक पर्टिकुलर आपको ऐसा पॉइंट मिलेगा, ठीक है,
जहां पर वेपर प्रेशर क्या है, मैक्सिमम, इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर आपका क्या है, मैक्सिमम, ठीक है। और अगर वेपर प्रेशर मैक्सिमम है तो आपको पता है वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट ऑपोजिट चलते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे मिनिमम होगा। क्लियर। तो ये जो कंपोजिशन है, आपको पता है इस तरफ हम एक्स ए या इस तरफ एक्स बी लेके चलते हैं, तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है वहां पे एक्स ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे हो सकता है कि एक्स ए 0.7 हो और एक्स आपका कितना हो, 0.3 हो, तो कितना भी हो सकता है। अब ये जो आपकी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है ना, ये आपके लिए बहुत मैटर करती है, एंड दिस इज नोन एज एजियोट्रॉप। दिस इज व्हाट नोन एज एजियोट्रॉप या फिर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। दिस इज व्हाट नोन एज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आपके पास क्या होते हैं, एक ऐसा पर्टिकुलर मिक्सचर, ठीक है, जिसकी कंपोजिशन वेरी नहीं करती है। आप उसको अगर कॉन्टिन्यूसली बॉयल कर रहे हो तो वो डिस्टिल होता जाएगा, लेकिन कंपोजिशन उसका चेंज नहीं होगा। जितना वो वेपर फेज में है उतना ही रहेगा, जितना वो लिक्विड फेज में है उतना ही रहेगा। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एग्जाम्पल आपके पास ये है कि जैसे मान लो हम अल्कोहल और वाटर को मिक्स कर देते हैं, है ना। तो हमने जो डिस्टिलेशन का प्रोसेस पढ़ा हुआ है, अल्कोहल जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, अबाउट 78 डिग्री सेल्सियस, और जो आपके पास वाटर है उसका कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। जब आप दोनों का मिक्सचर आपके पास आ जाता है, आपने इसको सेपरेट करना होता है, तो आप मेथड कौन सा चूज करते हो यहाँ पे, डिस्टिलेशन, है ना। डिस्टिलेशन मेथड अप्लाई करते हो या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बार हम अप्लाई करते हैं। तो उसमें क्या होता है, आप कॉन्टिन्यूसली जो आपका सॉल्यूशन है उसको बॉईल करते हो। बॉइलिंग करने पे क्या होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो लिक्विड पहले ही इवेपोरेट होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो बाद में इवेपोरेट होगा, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब आप ऐसे बॉइलिंग करते रहते हो तो सेपरेशन तो हो जाती है, लेकिन एजियोट्रॉपिक आपके पास एक ऐसा मिक्सचर आ जाता है जिसको आप अगर डिस्टिल कर रहे हो तो वो कॉन्टिन्यूसली डिस्टिलेशन उसकी होती रहेगी, लेकिन उसकी कंपोजिशन जो है वो वेरी नहीं करेगा। आपको ऐसे लगेगा कि लाइक ये तो एक है ही प्योर लिक्विड कि सेपरेट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहीं पे आपका एक एग्जांपल आता है। जैसे ही हम इसको सेपरेट करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास एक ना, आपने देखा होगा लैब में जो आपको इथेनॉल मिलती है वो 95.4% की होती है। इसका मतलब उसमें जो अल्कोहल है वो 95.4% है, लेकिन जो उसमें वाटर है, बाकी का जितना भी रहता है 4.6% वो क्या है, वाटर है। तो आपको लैब में ऐसी अल्कोहल क्यों मिलती है, वो 100% प्योर क्यों नहीं होती है। तो बात सिर्फ इतनी है कि जब हम इन दोनों को सेपरेट कर रहे होते हैं तो सेपरेशन में क्या होता है, हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब इथेनॉल 95.4 होता है और वाटर कितना होता है 4.68। तो जब आप इनको हीट कर रहे होते हो ना, ये एक ऐसी कंपोजिशन है कि यहाँ पे जाके वाटर और इथेनॉल सेपरेट होते ही नहीं है, आप चाहे जितना मर्जी हीट कर लो। तो इस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे इस केस में एजियोट्रॉप कौन सा बन रहा है, मैक्सिमम वेपर प्रेशर एंड मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्लियर। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल उल्टा आएगा। यहाँ पे उल्टा कैसे आएगा, यहाँ पे आपके पास एक सिचुएशन आती है जब आपके पास वेपर प्रेशर क्या होता है, मिनिमम, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मैक्सिमम। तो उस पर्टिकुलर कंपोजिशन पे जो एजियोट्रॉप बनता है उसको आप कौन सा एजियोट्रॉप बोलते हो, ये आपके पास आएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। तो अभी इसका नेगेटिव डेविएशन का अगर आपने कोई एग्जांपल देखना है तो एग्जांपल है आपके पास, जैसे मैं यहाँ ग्रीन से लिख देती हूँ। एग्जांपल है, जैसे आपने देखा होगा HNO3 का जो मिक्सचर है आपको लैब में मिलेगा 68%। तो इसका मतलब क्या है, बाकी उसमें वाटर है, बाकी जो 32% है वो वाटर है। तो आपको 100% क्यों नहीं मिला, इसका मतलब इस सिचुएशन पे जाके आपके पास क्या बन गया, एजियोट्रॉप बन गया, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन गया। तो वो फर्दर सेपरेट हुआ ही नहीं, आपने जितना मर्जी उसको बॉयल कर लिया। तो इस वजह से आपको इस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन का लैब में जो है वो एसिड मिलता है, ठीक है।
So this is all about what are azeotrophs and what do you mean by minimum boiling and maximum boiling azeotrope. तो अगर आपने इसको डिफाइन करना है तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? azeotrophs को these are defined as the mixture having a particular or a definite composition which undergoes डिस्टिलेशन विदाउट चेंज इन इट्स कंपोजिशन. ठीक है, अगर आप इसको डिस्टिल करते हो तो इसकी कंपोजिशन चेंज नहीं करती है. इट ऑलवेज बिहेव्स लाइक अ प्योर लिक्विड. ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन ही लिख रही हूँ, थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर. होप इट इज क्लियर. तो अब आपने क्या करनी है, लास्ट चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट आर एग्जाम्पल्स. मैं सारी नहीं, कुछ एक दो उठा रही हूँ एग्जाम्पल्स ताकि आपको क्लियर हो जाए. ठीक है, एग्जाम्पल्स अब जैसे हम डिस्कस कर लेते हैं पॉजिटिव डेविएशन का. कैसे आपको पता चलेगा कि पॉजिटिव डेविएशन है? ठीक है, तो अब मैं एक आपको मिक्सचर बता रही हूँ. ठीक है, इथाइल अल्कोहल और उसमें मैंने ऐड कर दिया एसीटोन. अब ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा या नेगेटिव, ये आपको कैसे पता चलेगा? जो आपका इथाइल अल्कोहल है, ठीक है, वो आपको पता है कि उसमें कौन सी बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. मॉलिक्यूल्स में एक इथाइल अल्कोहल दूसरे के साथ क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, दूसरा जो उसमें आपने एसीटोन मिक्स किया, जो एसीटोन होता है वो क्या करता है? वो तो पोलर है, तो उसमें कौन सी इंटरेक्शंस आएंगी? डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस. क्लियर? अब आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, डायपोल डायपोल वीक है. ठीक है, आपने क्या किया, आपने इथाइल अल्कोहल में एसीटोन को मिक्स कर दिया. तो मिक्सिंग के बाद जो इथाइल अल्कोहल है, अब आपको पता है कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि इथाइल अल्कोहल में पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, एसीटोन को मिक्स करने के बाद उसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी. तो इंटरेक्शंस क्या हो गई? वीक हो गई पहले से. और अगर इंटरेक्शंस वीक हो जाएंगी तो यहाँ पे वीक इंटरेक्शंस हो गई तो आपके पास डेविएशन कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव डेविएशन. क्लियर? तो सिमिलरली आपके पास फर्दर और एग्जांपल्स हैं. जैसे अगर आप एसीटोन में क्या करते हो, बेंजीन को मिक्स कर देते हो. ये पोलर है, ये नॉन पोलर है, इसकी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग थी. जैसे आपने इसको मिक्स करा, इसकी वंडरवॉल इंटरेक्शन है, ये इसको भी डिस्टर्ब कर देगा, तो अगेन वीक इंटरेक्शंस हो जाएंगी. ठीक है, तो इसका मतलब इंटरेक्शन पहले से वीक हो रही है. अब हम बात करते हैं नेगेटिव की. नेगेटिव डेविएशन के लिए आप एग्जाम्पल उठा लो. अगर हम मिक्स कर रहे हैं, सपोज हम क्लोरोफॉर्म को और साथ में हम मिक्स कर देते हैं एसीटोन को. ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्लोरोफॉर्म आपका पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसमें कौन सी आएंगी? डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस. क्लियर? और जो एसीटोन है वो भी पोलर है, तो इसमें भी कौन सी आएंगी? डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस. लेकिन जब आप दोनों को मिक्स करते हो, आपको पता है अगर मैं क्लोरोफॉर्म का ऐसे कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ, ये है, और इधर आपका आ जाएगा एसीटोन. तो जब आप दोनों को मिक्स करते हो तो इन दोनों के बीच में ये कुछ ऐसी बॉन्ड बन जाती है, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड. क्लियर? तो पहले इनमें वीक इंटरेक्शंस थी, डायपोल डायपोल, लेकिन जैसे ही आपने मिक्स करा इनमें इंटरेक्शंस स्ट्रांग हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई. तो इसका मतलब इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाएंगी, तो कौन सी डेविएशन शो करेगा? नेगेटिव विद स्ट्रांग इंटरेक्शंस. ठीक है, तो ऐसे ही आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं. अब आपने कलेक्ट करनी है आइडियल सॉल्यूशन की एग्जांपल्स, नॉन आइडियल की विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन. ठीक है, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत इजीली 1 मार्क में मिल जाते हैं, दैट वी आर मिक्सिंग दिस विद दिस एंड व्हाट काइंड ऑफ डेविएशन यू विल ऑब्जर्व. Okay, so this is all about the topic. Hope it is clear, and today we are done with our solution chapter. Bye bye. Thank you.